नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल पै एक पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और आज हमारा सिस्टिक किडनी डिजीज़ेस का सीरीज चालू होगा और आज हम बात करने वाले हैं सिंपल रीनल सिस्ट के बारे में। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक पेशेंट है, वो एक रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए आता है। उसमें उसके पेट की सोनोग्राफी होती है और उसमें पता लगता है कि उसके एक किडनी में एक सिस्ट है। बस ये सुनकर भाई साहब बहुत टेंशन में आ जाते हैं। मन में ऐसे सवाल उठे कि क्या मुझे किडनी फेलियर है, क्या मुझे डायलिसिस लगेगा, क्या ये सिस्ट में कैंसर है, और ऐसे अन्य सवाल। डोंट वरी, वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि क्या होता है रीनल सिस्ट, ये सिस्ट ऐसे बनते क्यों है, क्या तकलीफ हो सकती है और आपने क्या करना चाहिए। सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो एंड तक देखना ज़रूर। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। सिस्ट यानी पानी की गांठ। हमारे किडनीज का मुख्य काम है खून को साफ करके यूरिन बनाना। बट हमारे किडनीज एक सॉलिड ऑर्गन है। जब किडनीज के सॉलिड स्ट्रक्चर में पानी के गांठ आते हैं उसे रीनल या किडनी सिस्ट कहते हैं। तो ये सिस्ट आते क्यों हैं? अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो किडनी के सबसे छोटे यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। ये नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स है, ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल। जब ट्यूब्यूल के वॉल्स या दीवार कमज़ोर होते हैं तब इनमें पानी या यूरिन भरने लगता है और सिस्ट बनने लगता है। तो रीनल सिस्ट बहुत ही कॉमन होते हैं। 100 में से 20 लोगों को ये हो सकता है। अब ये सिस्ट के 2 टाइप्स होते हैं। अगर ये सिंपल सिस्ट है यानी सिर्फ पानी का गोला तो आपने कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आपको कॉम्प्लेक्स सिस्ट है यानी सिस्ट में कोई कैविटीज़ है या सेप्टेशंस है या फिर पानी के गोले में कोई सॉलिड कंटेंट है तो फिर आपने थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्ट कभी कभी कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। बट इतना भी मत डरिए, क्योंकि सिर्फ 10% कॉम्प्लेक्स सिस्ट में कैंसर के चांसेस है। इसलिए रेगुलर फॉलोअप रखना बहुत ज़रूरी है। सिंपल सिस्ट ये बहुत ही कॉमन फाइंडिंग है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही सिस्ट की संख्या भी बढ़ती है। तो अब अगर आपको किडनी सिस्ट है तो आपको क्या तकलीफ हो सकती है? ज़्यादातर पेशेंट्स को तो कोई तकलीफ नहीं होती। अगर सिस्ट का साइज़ बड़ा हो तो पेट या पीठ में दर्द हो सकता है, यूरेटर्स पर दबाव देने पर यूरिन के फ्लो में ब्लॉकेज हो सकती है, सिस्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, सिस्ट में ब्लीडिंग हो सकती है और बीपी भी बढ़ सकता है। तो अब किडनी सिस्ट को डायग्नोस करने के लिए कौन से टेस्ट करने पड़ते हैं? सबसे पहले यूएसजी, उस पर यूजली कंफर्म होता है। ज़रूरत पड़े तो फिर एक सीटी स्कैन या एमआरआई भी कर सकते हैं। और किडनी का स्टेटस देखने के लिए एक यूरिन रूटीन और किडनी फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब रीनल सिस्ट का ट्रीटमेंट क्या है? अगर कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर सिस्ट का इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक्स देने पड़ेंगे। अगर सिस्ट का साइज़ बहुत बढ़ रहा है और बहुत दर्द हो रहा है तो सिस्ट को ऑपरेट कर सकते हैं या उसे निकाल सकते हैं। ये ऑप्शन सिर्फ सिवियर केसेस में देते हैं, क्योंकि सिस्ट का वापस आना बहुत कॉमन है। बट इसके अलावा आपने एवरी 6 मंथली आपके पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप रखना है और रेगुलरली यूएसजी करना है सिस्ट के साइज़ का ट्रैक रखने के लिए। अंत में यही कहूँगा, डरिएगा नहीं अगर आपके पास एक सिंपल रीनल सिस्ट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ADPKD यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ पे। ये वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको किडनीज के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं।